अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम इस लेक्चर में निसार मैं तेरे गलियों के नामी नज़म की तशरीह कर रहे हैं और ज़ेर मुतालिया है दूसरा बंद। ज़िक्र हो रहा है उस फ़ज़ा का जो इस वतन में राइज हो गई है, वो फ़ज़ा जहाँ नेकी पाबंद है, हक़ के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, कोई सही काम बल्कि कोई भी सही काम कानूनी रास्ते से होना मुमकिन नहीं रहा और बुराई, जुल्म, लाकानूनियत अपनी इंतहा पर है। शायर अपने वतन से तो मोहब्बत करता है, लेकिन इस वतन में जो इस्तेहसाल का निज़ाम राइज करने की कोशिश की जा रही है, वो उसके लिए सुहाने रूह है। और पहले दो स्टैंज़े असल में इसी कैफियत के अक्कास हैं कि जहाँ इस वतन से मोहब्बत करने वाले जब कूचे जार के तवाफ़ को निकलते हैं, जब वो अपने वतन की भलाई के लिए, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ करने के आरज़ूमंद होते हैं, तो उनके राह में कांटे बिछाए जाते हैं। उनको इस ज़िंदगी का पाबंद करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ जुल्म आज़ाद हो और जुल्म से निजात के तरीक़ों पे पाबंदियाँ लगा दी जाएं। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से हम आगे चल रहे हैं। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जनू तेरा नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फ़राक़ में यूं सुबह शाम करते हैं। देखिए, अहमियत पहले चार मिसरों की है कि जहाँ वतन में जारी सारी करप्शन का या जुल्म बर्बरियत के बाज़ारों का ज़िक्र हो रहा है। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा हैं। जुल्म का दस्ते बहाना जू, वो जुल्म के जिसको जुल्म करने के लिए, किसी की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए सिर्फ कोई बहाना चाहिए। यानी जुल्म करने वालों को जुल्म करने का शौक होता है। ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये हकीकत है। देखिए, जो बदी का निज़ाम है वो लाजमी तौर पर दहशत पर, ज़बाबंदी पर और एक आज़ाद सोच पर पाबंदी का निज़ाम होता है। जो जुल्म कर रहा है, जो किसी का इस्तेहसाल कर रहा है, वो अपने ख़िलाफ़ उठने वाली किसी सोच को, किसी आवाज़ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। इसलिए जो भी कोई ऐसा निज़ाम होगा कि जो वाकई अवाम की फलाह, लोगों की बहबूद पर कायम नहीं, उसको जुल्म, ज़्यादती, ऑपरेशन का हथियार इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अगर ये खौफ की फ़ज़ा कायम ना की जाए तो वो निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसकी देखिए, किसी डिक्टेटर के लिए
کسی آمر کے لیے، کسی مطلق العنان حکمران کے لیے سب سے مشکل اور سب سے خوفناک خواب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خوف سے نکل جائیں، اس کو سیریسلی لینا یا اس سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک جابر اور قاہر قوت کے طور پر ہی پیش کرتا ہے۔ وہ کوئی طبقہ ہو، وہ کوئی فرد ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو، اپنے اپناؤں کو خوف میں مبتلا رکھنا ہے، اس ڈر میں مبتلا رکھنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دوں گا۔ اس لیے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں۔ اہل جنوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ قدیم شاعری کا ایک استعارہ ہے، محبت کرنے والے لوگ، اہل جنوں۔ دیکھیے، جنون کا لفظی مطلب پاگل پن ہے، میڈ، لیکن اہل جنوں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے عشق کی ایک ڈیفینیشن دی تھی اور کہا یہ تھا کہ جب انسان کی سوچ، انسان کا ذہن ہر چیز کو چھوڑ کر کسی ایک نقطے پر کنسنٹریٹ کر جائے، مرتکز ہو جائے، تو وہ عشق ہے۔ اور عشق کا آخری درجہ جنون ہے کہ جب عاشق کے، محبت کرنے والے کے دل و دماغ سے اپنے محب کے علاوہ، جس سے وہ محبت کر رہا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی بنیادی سوچ ہے، اس کے علاوہ ہر چیز مٹ جائے، ایون جو زندگی کی بنیادی یا آپ یہ سمجھیے کہ ناگزیر ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، لباس کی، شیلٹر کی، جب خاندان کی، جب یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں تو اس کو ہم جنون کہتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے، جو چند اہل جنوں، وہ لوگ جو آخری حد تک اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اہل جنوں ہیں تو پھر وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو سہ لیں گے، وہ پھر اپنے وطن کے لیے کوئی قربانی بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ ہی دستے بہانہ جو کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتے ہیں اور پہلا نشانہ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو جنون نہیں رکھتا، جو عشق نہیں کر رہا، محبت نہیں کر رہا، اس کو تو دھمکیاں دے کے بٹھا دیا جائے گا، لیکن جس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے وہ تو پھر ہر صورت میں، ہر قیمت پر اس محب کے لیے قربانی دے گا، وہ تو پھر اپنے وطن سے دشمنی کرنے والے ہر شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ان اہل جنوں کو خاموش کرا دینا ہر ظالم کی پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ظلم کا بازار ہر جگہ گرم ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی ٹرینی ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جہاں پہ بھی ملوکیت اپنی بدترین صورت میں موجود ہوگی، وہاں یہ ہوگا۔ آپ رومانیہ میں چاچسکو کی مثال لیجئے، ایران میں انقلاب ایران سے پہلے 1979 سے پہلے شاہ ایران کی مثال لیجئے، آپ پاکستان میں ضیاء الحق کا ماشاءاللہ یاد کیجئے، یہ سب اور بے شمار اور ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آلن میں جو کچھ برطانیہ کر رہا ہے، جو
नेल्सन मंडेला से पहले साउथ अफ्रीका में हो रहा था। हर जगह ऑप्रेशन, अपने ही लोगों पर जुल्म, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना। अजीज तलबा, जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, ये आप अपनी तशरीह में लिखेंगे ताकि आपकी तशरीह सॉलिड बेस्ड हो, इसलिए जहन में रखिएगा। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। अहले हवस, देखिए एक चीज ख्वाहिश होती है कि मेरे पास कुछ हो, फिर लालच होता है कि मेरे पास बहुत कुछ हो, फिर हवस होती है कि सब कुछ मेरे पास हो और दूसरों के पास कुछ ना हो। ये वो कैफियत है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ ही, कि जो लोग हर चीज़ पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, हर चीज़, दौलत, ताकत उनकी ज़िंदगी का महवर बन गई है, वो लोग मुद्दई भी हैं और खुद ही मुनसिफ भी बन के बैठ गए। मुद्दई द प्रोसिक्यूटर, इल्ज़ाम लगाने वाला, और मुनसिफ इंसाफ करने वाला। ये लोग खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं और खुद ही सज़ा सुना रहे हैं हम मोहब्बत करने वालों को, और फिर इस वतन से बेलौस मोहब्बत करने वाले किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। देखिए, ये फैज़ जिस कैफियत का शिकार हैं, ये उस ख़ास सिचुएशन का भी इजहार है, और इसके अलावा यह बात भी है कि एक अमूमी असूल कि जुल्म में इंसाफ हाकिम का सबसेविएंट हो जाता है, हाकिम का महकूम हो जाता है, इवन इंसाफ और इंसाफ देने वाला भी। फैज़ इस सूरत की बात करते हैं कि हुक्मरान या तो उन्होंने इंसाफ करने वालों को ख़रीद लिया, मुनसिफों को, जजेस को ख़रीद लिया, या वो खुद मुनसिफ की कुर्सी पर बैठ गए। यानी एक मुनसिफाना, इम्पार्शल, गैर जानिबदाराना निज़ाम इंसाफ ख़त्म कर दिया गया है कि जहाँ खरे खोटे की पहचान हो, जहाँ लोगों को यकीन हो कि हाँ, हमारी सच्चाई को अप्रिशिएट कर लिया जाएगा। एक ऐसा जुल्म का लामुतनाही निज़ाम कायम कर दिया गया है कि जहाँ हमें किसी दाद रसी की कोई उम्मीद नहीं रही। यहाँ इंसाफ को भी कत्ल कर दिया गया है। ये फैज़ अहमद फैज़ की 1951 का ज़माना है। कहीं इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं। तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। लेकिन जो अहले जनू हैं, जो तुझसे मोहब्बत, तू वतन, जो वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, या किसी वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, वो अपने रास्ते में आने वाली इन रुकावटों से परेशान नहीं होते। तुझसे जुदा हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हौसला नहीं हारा। हम अब भी हालात का सामना करने को तैयार हैं, और सामना कैसे कर रहे हैं वो अगले स्टैंज़े की बात होगी। इन मुल्क के तमाम बदतरीन हालात के बावजूद, जहाँ कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी हमारे हौसले जवां हैं। यहाँ आकर हमारा दूसरा स्टैंज़ा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।